कल आप लोग क्या सुने थे? कल हम लोग नरोत्तम जी की कथा सुन रहे थे। उस कथा का सार इतना ही है कि एक जो गृहिणी स्त्री थी, जो अपने घर का सारा कार्य करना ही उसका पूजा ध्यान था, वो भी उस क्वालिटी को प्राप्त करी कि नरोत्तम जी के साथ घटी हुई घटना को वो जान गई, है ना। फिर उपदेश करने बोले नरोत्तम जी, तो बहन बोली कि मैं इसका तो उपदेश अभी नहीं कर पाऊंगी, आप तुलाधर वैश्य के पास चले जाइए। तो तुलाधर वैश्य के पास जाने पर ग्राहक लोग पहले हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिए गृहस्थ, और दुकान में बहुत ग्राहकों की भीड़ थी, तो बोले थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ा देर इंतजार किए, लेकिन वैश्य वैसे है, दुकान है उसकी। तो फिर नरोत्तम जी गुस्सा से लाल पीला होने लगे। तो तुलाधर वैश्य बोले कि मैं कोई बगुली नहीं हूँ जिसे तुम क्रोध से ताकोगे देखोगे तो मैं जल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो फिर उनको आश्चर्य हुआ कि इसको कौन पहुंचा दिया। उस समय तो टेलीफोन वगैरह था नहीं कि टेलीफोन से उनको सूचना दे दिया जाए। तुलाधर जी बोले कि तुम्हें बहन ने, साध्वी बहन ने भेजा और तुम यहाँ आए हो, पर यदि तुम्हें जल्दीबाजी है तो फिर एक मतलब साफ सफाई करने वाले थे, उनके पास भेज दिए, और वो भी थोड़ी देर रुकने को कहा, क्योंकि साफ सफाई का बहुत सारा कार्य था। तो साफ सफाई जब कर लिया, उसके बाद फिर आया और कहा, महाराज जी प्रणाम, और हमें ज्ञात है कि आप साध्वी जी ने तुलाधर के पास भेजा और तुलाधर ने आपको हमारे पास भेजा है। आप बैठिए और कर्तव्यों की चर्चा कीजिए। अभी हम लोग क्या है, कर्तव्य करते हैं, पर उसमें हम लोगों का चिपकाव है। जैसे मक्खी है, गुड़ की चाशनी हो अथवा इसी तरह का कोई खाद्य पदार्थ हो, तो उसमें यदि बीच में बैठ जाती है तो क्या होता है कि उसके पंख रस से, चाशनी से लथपथ हो जाता है, और उसके कारण उसके पंख वहीं चिपक जाते हैं, और फिर वो उड़ने का बहुत कोशिश करती है पर उड़ नहीं पाती है, और फिर वहीं राम नाम सत हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घर में तो मिठाई वगैरह बनता ही होगा, तो उसमें मक्खियाँ आके बैठती है और ढेर सारी मक्खियाँ वहाँ पे मरी हुई पड़ी रहती है, होता है ना, मरी हुई रहती है। और यही गलती खोटे करते हैं। आप लोग मिठाई बनाओ और उसको अगर पानी वानी में ना रखो तो पता नहीं कहाँ से उसको खुशबू मिल जाती है, और खोटे दौड़ के आते हैं और उसमें बुद्धिमानी पूर्वक नहीं पीने के कारण उसी में डूब जाते हैं। तो आप लोग देखोगे, पानी में ना रखे चाशनी तो उसमें अनेक खोटे भी मरे हुए हैं। कैसे मर गए? लालच से, अकल से, क्योंकि उन लोगों में गुरु और शिष्य नहीं होता है, वहाँ कोई उपदेश नहीं होता है, वहाँ कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, उनके पिता लोगों ने भी नहीं बताया। खोटे लोग के भी तो कोई माँ और बाप तो होता होगा ना, तो उन लोगों ने भी नहीं बताया कि हमारे पूर्वज लोग इसी तरह से अनादिकाल से मरते जा रहे हैं। इसीलिए देखो, चाशनी पीना तो अकल से पीना, किनारे से पियो। मान लीजिए कि ये बर्तन है, आपका ये बर्तन है, तो यहाँ से पियो, चाशनी पियो, पर अपना पूरा शरीर बाहर रखो।
उसके बाद जब पेट भर जाए तो फिर वहाँ से आराम से निकलो और चले जाओ। अधिक लालच उसका हालत बिगाड़ देता है। माँ बाप भी ने उपदेश नहीं किया और वहाँ कोई गुरु शिष्य का परंपरा भी नहीं है, और उसके पास इतनी तेजस्विनी बुद्धि नहीं है कि स्वयं देखकर जान पाए कि अरे हमसे पूर्व ही उसमें 4-6 खोटे मरे हुए हैं, तो दूसरा खोटा पीने आएगा रस, तो उस मरे हुए खोटे को तो देखेगा ना, देखेगा या नहीं देखेगा, तो उसको अपना से अक्ल हो जाना चाहिए कि नहीं भाई हमें इसमें कोई ना कोई कारण होगा कि इतने खोटे उसमें पहले से मरे हुए हैं, तो हम अक्ल से ले, या तो उस चाशनी को पीने का लालच छोड़ दे, अथवा यदि भूख लगी और पीना ही पीना है तो अक्ल से पिए, जिससे कि उस चाशनी में डूबकर मर ना जाए। खोटा या विचार कर पाता है? आप लोग जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन लोग हैं, वे बताइए कि जब आपकी उम्र 18-19 साल की होगी, उस समय भी देखते होगे चाशनी में डूब के मरे हुए खोटों को, तो आज तक उनको बुद्धि नहीं मिली। आप मान लीजिए कि 20 साल में आपने देखा था कि खोटे चाशनी में डूब के मर जाते हैं, तो अभी अगर आपका 70 साल है तो कितना साल हो गया? 50 साल हो गया। पर वो खोटा अभी भी वही गलती करता है जो 50 साल पहले उसके पूर्वज लोग करते थे, आज भी वे लोग मर जाते हैं। उसी तरह चींटियाँ, खास करके काली चींटियाँ है ना, काली चींटियाँ भी आती है और वो भी नहीं समझती है कि पहले इतने लोग मर गए हैं, तो हमें थोड़ा सावधानी और समझपूर्वक रस में पीना चाहिए, रस पीना चाहिए। कोई नहीं समझा तो उन्होंने बतलाया कि तुम कहाँ से आए हो, मतलब उस ध्यानी जी से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो बताया कि मैं बनारस में रहने वाला हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, और मैं मस्त मौला था, मैं घूमता फिरता, जहाँ भी भंडारा होता वहाँ जाता और खा पी के आ जाता। पिताजी घर में थे, माँ थी, फिर एक बहन भी थी, तो बहन का विवाह हो गया, वो चली गई, रह गए माँ बाप, और वो माँ बाप बूढ़े हो गए और अब उनको उनकी सेवा करना है ना। अब उनके शरीर कमज़ोर हो गए और उनके लिए भी और अपने लिए भी कमाना है। मैं तो कहीं भंडारा हुआ तो जाके खा लूँगा, पर बूढ़े माँ बाप तो कैसे ले जाऊँगा, वे जाने में सक्षम नहीं है। तो फिर लगा कि ये प्रपंच, इस अज्ञान में गोता लगाना, इन लोग बुढ़े बुढ़ियों के लिए कमाना और इन लोग को ला ला के खिलाना, कभी खांसी हो रही है तो कभी इनको शौचालय जाना है तो पकड़ के ले चलो, क्योंकि वे स्वयं चल नहीं पाते हैं, माँ के पैरों में जख्म भी है, उसकी साफ सफाई करना, क्योंकि माँ स्वयं कर भी नहीं पाती है, और क्योंकि वो कार्य नहीं कर पाती है तो भोजन इत्यादि भी हमें ही बनाना होता। तो हमें लगा कि हम ये नर्तन को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारा शरीर ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है, तप करने के लिए मिला है, साधन करने के लिए मिला है। इन प्रपंचों में मैं नहीं डूबूंगा। और मैं संन्यास ले लिया और तप करने लगा। तो जो सफाई कर्मी था वो हंसा और बोला कि तुम भय से संन्यास लियो, भय से त्याग का जीवन। किस चीज का भय? परिश्रम के भय से। समझ रहे हैं? परिश्रम के भय से तुमने घर को छोड़ दिया, माँ बाप को निराश्रित छोड़ दिया,
और आ गए ध्यान साधना करने, तो तुम्हारा अंतःकरण मलिन ही रहा। और मलिन अंतःकरण से किया गया तपस्या, मन की एकाग्रता आपको सिद्धि दे सकती है, पर शांति नहीं। सिद्धि और शांति में अंतर होता है, आप लोग को पता है ना। जैसे रावण के पास भी बहुत सारी सिद्धियां थी, मेघनाथ के पास भी बहुत सारी सिद्धियां थी। वे लोग आसुरी माया का प्रयोग करके अनेक तरह का अलग तरीके से चमत्कार दिखा सकते थे। बहुत सारे तांत्रिक लोग भी ऐसे होते हैं जिनके पास सिद्धियां कुछ रहती है। वे आप पानी लाए कटोरे में तो वो अपना डंडा घुमा के उसे मीठा बना सकते हैं, है ना। और कोई छोटा मोटा धूली उठाए, हाथ से रगड़ा और उसे बना के दिखा दिया कि सिंदूर है। और हम लोग क्या होते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं, होते हैं ना, बहुत प्रभावित कि क्या चमत्कार है, तुम पहुँचे हुए बाबा जी हैं, मिट्टी को रगड़ा हाथ से और वो सिंदूर बन गया। और अपने डंडे को पानी के पात्र में घुमाया तो पानी मीठा हो गया। और उसे आप नारियल दिए तो नारियल का जो मुंह होता है उसको वो अपने औजार से खोले और फिर फोड़े तो उससे रक्त निकल गया, लाल, पानी बिल्कुल लाल हो गया। और हम लोग उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या इससे आपको शांति मिल जाएगी? यदि आप नारियल को लाल बनाना सीख जाएं, नारियल के पानी को खून जैसा दिखने वाला बना दें, तो क्या आपको शांति मिल जाएगी? हाथ रगड़ के वे सिंदूर बना दिए तो इससे क्या होगा? शांति नहीं मिलेगी। या फिर डंडा घुमाकर, ये सब वैज्ञानिक तरीके से वे करते हैं, डंडा घुमाएं और उससे वे चमत्कार पूर्वक दिखलाएं कि जल मीठा हो गया। और बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं जो कि अपने हड्डियों के चमत्कार से हड्डियों को कान में लेकर कुछ बोलते हैं और फिर कहीं का मिठाई मंगा के आपके सामने दे देते हैं कि देखिए ये रहा अमुक जगह की मिठाई। आपके दरवाजे पर वे क्यों आए हैं? कुछ लेने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। यदि उनके पास इतना चमत्कार है तो वे कहीं का रोटी मंगवा लेते, कभी चपाती मंगवा लेते, कभी चावल मंगवा लेते, या कभी समोसा वगैरह मंगवा लेते, कभी मिठाई से पेट भर लेते। उनको इस तरह से आपके द्वार वे क्यों आए? जब वे मिठाई को कहीं से पार करके आप तक पहुंचा सकते हैं तो किसी के खजाने से रुपया भी पार करके आप तक पहुंचा सकते थे, अपने पास पहुंचा सकते थे। तो उनको ये आपके द्वार पर खड़े होने की क्या आवश्यकता है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। सिद्धि अलग है, शांति अलग है। तो सफाई कर्मी ने उन्हें उपदेश दिया कि भाई देखो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है और इस अंतःकरण मलिनता के साथ तुम तप में प्रवृत्त हुए तो तुम्हारे पास सिद्धियां तो आई, पर ज्ञान नहीं, पर विवेक नहीं, पर शांति नहीं, है ना। तो सन्यासी पूछे कि बताओ भाई, हमें हमारा अंतःकरण कैसे निर्मल होगा? तो उन्होंने कहा, बेगरज निस्वार्थ सेवा। कहाँ सेवा करें? कहाँ सेवा करें? आप सेवा करने की आदत नहीं है जिसको,
वो यदि आश्रम में रुक जाए कि हम यहाँ सेवा करेंगे, तो वो टिक पाएगा क्या? क्यों नहीं टिक पाएगा? सेवा और ऐसे नहीं रहना है, ऐसे रहो, ऐसे नहीं रहना है, ऐसे रहो, इतना बजे सोकर नहीं उठना है, इतना बजे सोकर उठो, इतने बजे तक सोना है तो इतने बजे तक सो। हाँ, इतना मोबाइल क्यों देखते हो? इतना मोबाइल क्यों देख रहे हो? क्या देख रहे हो? हमें दिखलाओ तुम लोग। ध्यान में अवश्य आना है, आरती में अवश्य सम्मिलित होना है, इस समय ऐसे ही करो, वैसे ही करो। दिन में तू क्यों इतना देर सोया? दिन सोने के लिए तुम्हें बताया गया कि नित्य प्रतिदिन 9:30 तक सो जाओ, 4:30 तक उठ जाओ। कितना घंटा हो गया? 7 घंटा पर्याप्त है आदमी को सोने के लिए, है ना? जब मोदी जी 4-5 घंटा में अपनी नींद पूरी कर सकते हैं 72 साल की उम्र में, तो 7 घंटा पर्याप्त है ना? इतना किचकिच किचकिच सुनकर आश्रम में टिकना आसान है? आसान है? नहीं है। तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ लेनी होती है? घर में। सेवा करने की आदत ने ये कर लिए, अब ये करो। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। आप यदि फुर्सत के पलों में हाथ पर हाथ रख कर बैठोगे तो बेबुनियादी ख्याल आपके दिमाग में उठते रहेंगे। इसीलिए परिश्रम को पूजा के समान हमारा हिंदू धर्म मानता है। तो सफाई कर्मी ने उन्हें उपदेश किया कि आप घर जाइए और देखिए कि क्या माँ बाप को आपकी सेवा की आवश्यकता है, और उनकी सेवा कीजिए और अपने अंतःकरण को निर्मल बनाइए। वे घर लौट कर आ गए। उन्होंने देखा कि दोनों माँ बाप एकदम त्राहिमाम, क्योंकि अब कोई क्षमता नहीं थी, दोनों को नहीं दिखता था, दोनों की आंखें खराब हो चुकी थी। कोई अड़ोसी पड़ोसी कुछ ला के दिया तो खा लिए, नहीं तो पड़े हैं वे, और यदि कोई कुछ नहीं दिया तो वे भूखे हैं। इतने दुर्बल हो गए थे कि हड्डियां गिनी जा सकती थी, इतने दुर्बल। देखकर बहुत दया लगी। फिर वे सेवा किए, अन्य लोगों के प्रति भी मधुर भाव रखें, क्योंकि सबके हृदय में तो वही ईश्वर का वास होता है ना, होता है ना। तो उस ईश्वर का वास है। तो आप जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। कड़वा वचन मत बोलो, किसी के साथ कपट मत करो, कभी किसी के साथ छल मत करो, कभी किसी को धोखा मत दो। यथा संभव एक दूसरे का सहयोग करो, मदद करो, प्रेम से हिल मिलकर घुल मिलकर रहो, अहंकार ना करो। और एक बात, अंतःकरण की शुद्धि तो घर गृहस्थी में सेवा बुद्धि के द्वारा संभव है, पर यदि खोटे की तरह, मक्खियों की तरह, चींटी की तरह चाशनी में कूद जाओगे, मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? और कुछ नहीं। बच्चों को पालना, उनकी सेवा करना, वृद्ध बुजुर्गों की सेवा करना, उसमें इतने चिपक जाओ तुम लोग, इतने आसक्त हो जाओ, जैसे जैसे आसक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे अशांति बढ़ेगी या शांति बढ़ेगी। तो चाहे वो गीता हो, चाहे वो
बीजक हो। सब में कहा गया कि कर्म करो पर असंग होकर। जैसे यदि खोटे लोगों में कोई गुरु होता तो समझाता कि देखो तू चाशनी पीना चाहता है, ये गलत नहीं है, पेट भरने के लिए चाशनी ठीक है, पर असंग होकर पियो। गुरु उपदेश करते ना, पर वहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई उपदेश नहीं करता, आज तक पे कूदते हैं। तो हम लोग भी ऐसा ना करें कि हमारा मन बुद्धि सब इसी घर गृहस्थी में डूब जाए। और जब घर गृहस्थी में हम लोगों का मन डूब जाता है तो हम लोग दुख से चिल्लाते हैं। कभी घमंड करके अकड़ते हैं, कभी पैसों के ढेर पर बैठकर सोचते हैं कि हम बहुत सुखी, लेकिन अंदर देखते हैं तो महा अशांति। किसी से चिढ़ हो रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है, किसी से नफरत हो रहा है, सही, किसी के प्रति अत्यंत मोह हो रहा है। तो ये सब के द्वारा आप केवल अशांति को खरीदते हो। आप अपने ऋषियों को देखो ना, आप अपने ऋषियों को देखो, जिसका डीएनए आप लोगों ने पाया है, उन ऋषियों को देखो कितने असंग थे। एक एक छोटा बच्चा भी कितना असंगता से जीता है। 5-6 साल के बच्चे ने देखा कि उनके पिता, ध्यान मग्न पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप लपेट दिया है। ये देखकर बालक को बड़ा गुस्सा आया कि कौन मूर्ख है कि ध्यान मग्न व्यक्ति के ऊपर मरा हुआ सर्प लपेट दिया। वे नाराज होकर बोले कि जो भी इस सांप को मेरे पिताजी के गले में लपेटा है, 7 दिन के उपरांत 7वें दिन सांप के काटने से वो मर जाएगा। तो मरा परीक्षित या नहीं मरा? इतनी तेजस्विता कहाँ से आती होगी? गुरु माँ बचपन में पढ़े थे कि कभी ज्ञानी स्त्री अथवा कोई ज्ञानी पुरुष ये कहते थे कि यदि मैं जब से होश संभाला तब से तन मन वाणी से धर्म मार्ग में स्थिर रहा हूँ तो ये हो जाए। और ये घटना घट जाती थी। आप लोग को पता है ना, इस तरह की कहानियाँ तो आप लोग बहुत पढ़े हैं और सुने हैं, पर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। तो हम ऋषि वंशज हैं तो क्यों ना अपने आप को ऐसा बनाए कि उतना चमत्कारिक शक्ति की ना हम लोगों को आवश्यकता है और ना दुनिया को दिखाना है। क्यों ना हमें वैसी क्षमता लाएं अपने में कि कम से कम हम लोग चाहते हैं मन की शांति। चाहते हो सब? सभी नहीं चाहते हो? सभी चाहते हैं। धन है तो भी अशांत है, परिवार है तो भी अशांत है, संतान वाला भी अशांत है, निसंतान भी अशांत है, अविवाहित भी अशांत है तो विवाहित भी अशांत है। जिसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है वे भी अशांत हैं और जिनकी दुकान चल रही है वे भी अशांत हैं। जिनके पास लाख करोड़ रुपया है वे भी अशांत हैं और जिनके पास 1500 है वो भी अशांत हैं। ये विश्वव्यापी रोग नहीं है क्या अशांति? इसका कारण क्या है? कभी आपने ढूंढा?
कभी आपने ढूंढा कि कहाँ है शांति, कहाँ ईश्वर ने छुपा कर रखा है। कहा जाता है कि वह ईश्वर सत्य है, चित्त है, आनंद है, सुख स्वरूप है। और कहा जाता है कि हम सब उसी ईश्वर के अंश हैं। तो हमारे में शांति क्यों नहीं है, हमारे में आनंद क्यों नहीं है, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों तनाव में ही डूबे रहते हैं? कारण क्या है? कभी आपने सोचा? ऋषियों के संतान होते हुए भी हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, फिर भी शांति नहीं है। बहुत पैसा कमाया, बहुत जमीन खरीद लिया, बहुत सारे मकान बना लिए, इससे क्या शांति मिल गई? नहीं मिली। कहाँ है शांति? कहते हैं कि भगवान अनेक जीव जंतुओं का निर्माण कर रहे थे और उसे सृष्टि में, संसार में भेजते जा रहे थे। किसी को अजीब तरह की आँख बनाई, किसी के कान अजीब तरह के बनाए, किसी का मुंह देखने में तो इतना बड़ा है पर जब खोलता है तो बड़ा हो जाता है। अजगर को भी निगल सकता है वो, मगरमच्छ को भी निगल लेता है। अजगर निगलता है ना, इतना बड़ा। और बड़े बड़े हिरन लोग को भी अजगर निगल सकता है। कितना बड़ा हिरन! और आप अजगर का मुख देखोगे तो जब मुंह उसका बंद है तो इतना बड़ा है, और जब खुलता है तो इतना बड़ा है। आप बताइए, आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? जो 5-6 माइल का एवरेज देता हो, या उससे भी अधिक सुविधा संपन्न गाड़ी हो पर वो 20 माइल 50 माइल तक आराम से चल जाता है, पर सुविधा इसमें भी है। जो 50 मील की दूरी 1 घंटा में तय कर सकता है, 50 मील 1 लीटर पेट्रोल अथवा डीजल में तय कर सकता है, उस गाड़ी को पसंद करोगे, या जो बहुत डीजल और पेट्रोल खाता है उस गाड़ी को पसंद करोगे? ज़्यादा माइलेज है और सब तरह की सुविधा है। आप चाहो तो सीट को ऐसे करो और उसमें आप सो भी सकते हो, और आपकी उसकी डिक्की भी बड़ी है, बहुत चीज़ उसमें हटाया जा सकता है। एक बार ना इंसान शिकायत लेके ईश्वर के पास पहुंचा और कहा, प्रभु आपने हमें छल लिया, सभी प्राणियों को तो इतना अद्भुत अद्भुत जीवन दिया, शरीर दिया, क्वालिटी दी, और हमें क्या दिया? कमजोर शरीर। आपने हाथी में कितना बल भरा है, ऊँट को देखिए वो कितना दौड़ लगा लेता है, और हम लोग दौड़ नहीं पाते। बूढ़ा ऊँट भी हम लोग से जल्दी ज़्यादा तेज दौड़ सकता है, दौड़ सकता है ना। तो भगवान बोले, अच्छा अभी तुम शिकायत बंद करो, मैं ऊँट और हाथी को बुला लेता हूँ। ऊँट और हाथी आया भगवान के द्वार में, और भगवान ने पूछा कि तुम लोग का पेट तो भर जाता है ना? तो हाथी ने कहा, मज़े से पेट भरता है। तो भगवान पूछते हैं कि ये बताओ कि 24 घंटे में तुम कितना खाना खा लेते हो? तो कहा, लगभग वही 6-7 टन घास की आवश्यकता होती है, पत्तों की आवश्यकता होती है, 6-7 टन। फिर ऊँट को बुलाया और कहा कि तुम बताओ दिन भर में तुम्हें कितने भोजन की आवश्यकता होती है? तो ऊँट बोला, लगभग 6-7 टन चारा हमें चाहिए, चाहे वो पत्ता हो या घास हो, चारा चाहिए।
मनुष्य से पूछा, तुम कितना एक दिन में खाना खा लेते हो? आप लोगों से ईश्वर पूछेंगे तो आप लोग क्या कहोगे? कितना खाते हो? कितना खा लेते होगे एक दिन में? आधा किलो। आधा किलो और 6-7 मन, क्विंटल मन। अब फिर हाथी से पूछा कि तुमको शिकारी गड्ढे में गिरा कर फंसाता है, तो तुम अभी तक कोई युक्ति निकाल पाए कि खाने के लालच में यदि गड्ढे में गिर भी जाओ तो उस गड्ढे से कैसे निकलना है? कोई युक्ति खोज ली होगी तुमने, क्योंकि पीढ़ियों से हाथी गड्ढे में गिरते हैं और उसमें डूब मरते हैं अथवा पकड़े जाते हैं। तो कोई युक्ति खोजी? तो हाथी हिनहिनाया और कहा, आपने बुद्धि दी है हम लोगों को? तो ऊंट को कहा कि तुम इतना खाते हो तो तुम इंसानों के गुलाम कैसे बन जाते हो? इंसान तुम्हारे पेट पर सवार होकर यात्रा करता और कहता है कि रेगिस्तान का जहाज है ये, और जब उसको बहुत दिन तक प्यासा रहता है, पानी नहीं मिलता है, तो तुम्हारे फेफड़े को चीरकर जो तुम अपने लिए गैर मौका के लिए पानी बचाते हो, उसे इंसान ले लेता है। तुम उसे बचने का कोई युक्ति काहे नहीं सोच लेते हो? तो ऊँट ने क्या कहा, आपने हमें बुद्धि दी। तो ईश्वर मनुष्य की ओर देखे और बोले कि तुम बताओ क्या चाहोगे? 8 टन वो खाता है तो तुमको बना दो कि तुम 16 टन खाया करोगे? और बुद्धि तुम्हारी ले लेता हूँ, और कान हाथी के जैसे इतने बड़े बड़े कान हैं, तुम्हारे दोनों ओर बड़े बड़े कान लटका देता हूँ, चलेगा? अब आप बताइए कि दुनिया का कितना भी महंगा कैमरा हो, महंगा से महंगा कैमरा हो, और आप उस हिमालय की वादियों का फोटो खींच लें और उस फोटो को दिखलाए कि देखो हिमालय की वादी इतनी मनोरम सुंदरतम, मन मुग्ध हो जाता है। एक आप फोटो देखे 100, कैमरा खींचा है ना फोटो, और अब उसी दृश्य को आप इन आँखों से देखो, वो एक ही है या 2 है? क्या 2 है? आँखों को इतना छोटा छोटा आँख, बाघ और शेर अपनी आँखों को खोलता हो तो गोल गोल इतनी बड़ी बड़ी आँखें, अंधेरे में लेकिन देख सकती है, और तुम्हारे पास है इतनी छोटी छोटी आँखें, अंधेरे में नहीं देखती है। परंतु जो देख सकती है आँखें, क्या वो बाघ देख सकता है? तो क्या कोई सियार देख सकता है? रात में वे लोग देखते हैं, लेकिन इतनी क्वालिटी वाली आंखें, और तुम शिकायत करते रहते हो, भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया, भगवान तुमने हमें वो नहीं दिया, भगवान तुम्हें हमने वो नहीं दिया। भगवान ने कहा कि अरे मूर्खों, तुम्हें हमने दिमाग दिया है, दिमाग जो किसी के पास नहीं है, परफेक्ट मन दिया है, ऐसा मन जो किसी भी स्थिति का भिन्न भिन्न तरीके से प्रस्तुत करता है और उसका एक अलग अलग तरीके का मार्ग दिखलाता है। कोई भी समस्या हो तो आप मन से यदि पूछेंगे कि कौन सा मार्ग है, सही है, तो वो क्या करेगा? अनेक विकल्प प्रस्तुत कर देगा। ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, वो किया जा सकता है,
वो किया जा सकता है। अनेक विकल्प प्रस्तुत करता है और बुद्धि उन अनेक विकल्पों में से एक को चुनती है। अब बताइए, गायों के पास ऐसा मन और ऐसी बुद्धि है क्या? है? नहीं है। तो फिर मनुष्य ने कहा कि अब मान लिया कि आपने हमें बहुत कुछ दिया पर एक चीज नहीं दी। मनुष्य पूछा, ऐसा क्या नहीं दी? ईश्वर ने कहा, ऐसा क्या नहीं दिया जो इतने तुम उखड़े उखड़े हो? तो मनुष्य ने कहा, हमें शांति नहीं दी। शांति के लिए कहाँ नहीं भटका जाता है, कभी तीर्थ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। घूमने के लिए आज घूमने का प्रचलन बहुत है, तो देश विदेश घूम के आते हैं। किस चीज़ के लिए? सुख के लिए, शांति के लिए। लेकिन सब शांति, सब सुख दो कौड़ी का होता है। अभी अच्छा लगा, थोड़ा दिन के बाद वो एक स्मृति चिन्ह है, बस, और कुछ नहीं। आपने हमें सुख नहीं दिया, आपने हमें शांति नहीं दी। तो भगवान कहें, कस्तूरी कुंडल बसे। जरा आप लोग गाइए तो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाय, ऐसे घट में राम है दुनिया जानत नाय। इसका मतलब हुआ कि वो शांति, वो सुख परमात्मा ने तुम्हारे भीतर छुपा के रखी है। ईश्वर ने कहा कि तू ऋषियों के द्वारा उपदेशित शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, संतों की वाणियों को नहीं पढ़ता है, गीता और वेद और उपनिषद नहीं पढ़ता है, तो तू कैसे जानेगा? और यदि जान भी लेता है कि तुम्हारे भीतर शांति है, तो जितना बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हो, क्या अपने भीतर की शांति को पाने के लिए उतना प्रयत्न करते हो? हम सब थोड़ी देर के लिए भी ध्यानस्थ होकर कि प्रभु ने हमारे भीतर कहाँ शांति छुपाई है। अब ये मत कहना कि अगर भीतर में शांति छुपी होती तो डॉक्टर लोग तो चीरफाड़ करते हैं। बहुत सारे लोग हार्ट का ऑपरेशन भी कराए होंगे। कहा जाता है कि हृदय में छुपा के रखा है। तो ओपन हार्ट सर्जरी में डॉक्टर लोग तो हार्ट को चीर के खोल देते हैं, लेकिन आज तक कोई शांति नामक चीज वहाँ नहीं मिलती है। और तो हद हो गई। कहा जाता है हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में हूँ मैं, ईश्वर, शांति, आनंद। लेकिन हृदय को फाड़ कर भी देखा, वहाँ तो ईश्वर है ही नहीं। ऐसा बोलोगे क्या? तो परमात्मा ने कहा कि मैंने ऋषि दिया, मैंने सद्गुरु भेजा धरती पर, मैंने गुरु बनाया, उनके उपदेशों में भी गए, पर सुने, 2 दिन याद किए, भूल गए, उस पर मनन नहीं किया, उस पर चिंतन नहीं किया, और कभी शांति से बैठकर अपने भीतर नहीं झांका। दूर दूर ढूंढते हो कि वो परमात्मा 7वें आसमान में रहता है, वो परमात्मा आकाश से ऊपर रहता है, वो परमात्मा किसी पहाड़ की चोटी पर रहता है, पर कभी नहीं सोचे कि वो परमात्मा दूर नहीं, वो परमात्मा तुम्हारे भीतर है। आनंद कंद परमात्मा। आप लोग गाते हो ना, तेरे घट में है राम।
संसार का कार्य, संसार का कार्य, संसार का कर्तव्य तो करना है। जहाँ प्रभु ने रखा उस कर्तव्य को प्रभु की आज्ञा समझकर, प्रभु की प्रसन्नता की कसौटी में खरा उतरने वाले कर्तव्यों को करो। अपने कर्मों को पूजा बना लो। अपनी सोच में राम को बसा लो। आज तक तुम सोचते रहे कि संसार में सुख मिलता है, संसार से सुख मिलेगा, संसार में ही सुख है, और संसार के पीछे भागते रहे पर सुख नहीं मिला। संसार में सुख नहीं है। अब मानस पटल पर लाओ कि हमारे भीतर ईश्वर है, उसमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए तो आप लोग कहते हो आनंद कंद भगवान की जय। वो भगवान, वो सुख स्वरूप आपके भीतर है। आप अपने भीतर झांकिए, चुपचाप, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी बहुत है। अशांत होते हो, खिन्न होते हो, तुम्हारी आंखें फैल जाती हो क्रोध से अथवा द्वेष से अथवा दुख से अथवा चिंता से अथवा तनाव से, ललाट में सलवटे पड़ती हो, तो सोचो हमारे भीतर शांति का खजाना है, हमारे भीतर सुख का स्रोत है। चुप हो जाओ, मौन हो जाओ और अपने भीतर देखो। एक साथ 2 कार्य। बाहर संसार का यथोचित कार्य कर्तव्य करते रहो। जो धर्म की कसौटी में खरा उतरता है वो सब कर्तव्य करो। जो भी प्रभु ने आपको दिया उससे संसार का हित करने की कोशिश करो। वाणी के द्वारा संसार में भूचाल मत लाओ, कान के द्वारा गंदगी मत बटोरो, जीभ के द्वारा पाप मत कमाओ, शरीर के द्वारा ऐसा कार्य ना करो जो तुम्हारे अंतस को गंदा करता हो, जो ईश्वर को पसंद नहीं है, अथवा जो करने से आपकी अशांति बढ़ती है। क्रोध करने से अशांति बढ़ती है, द्वेष करने से अशांति बढ़ती है, चिंता करने से अशांति बढ़ती है, किसी से घृणा करने से अशांति बढ़ती है। तो जानो कि ये ईश्वर को पसंद नहीं है। तो ईश्वर को क्या पसंद है? प्रेम, करुणा, अपनापन, मीठी वाणी, मधुर मन, मधुर वाणी, मधुर बुद्धि, मधुर कार्य, जो हमारे जीवन में भी मधुरता लाए और संसार में भी मधुरता का वितरण करे। धन कमाना बुरा नहीं है, घर गृहस्थी संभालना बुरा नहीं है, परिवार के बीच रहना बुरा नहीं है, परिवार के प्रति यथोचित कर्तव्य करना बुरा नहीं है। ये सब भगवान की दी हुई ड्यूटियाँ हैं, करो। पर शांति और सुख के लिए ये मत करो। बाहर का जो भी करो, धन कमा रहे हो तो ये मत सोचो कि इससे तुम शांति कमा लोगे। धन बाहरी ज़रूरत को पूरी करने का एक साधन है, भीतरी शांति का ये सूत्र नहीं है। धन कमाओ बाहरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सेवा करो बाहरी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, पर जानो कि सुख तो परमात्मा में है, हमारी आत्मा में है।
सुख स्वरूप हमारी आत्मा है, आनंद स्वरूप हमारी आत्मा है, शांति स्वरूप हमारी आत्मा है। और आनंद के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए संसार में मत छलांग लगाओ, अपने आप अपनी आत्मा में छलांग लगाओ। देखना कि बाहरी रूप से भौतिक जगत में भी आप सुखी होंगे, भौतिक दृष्टि से भी, और अंदरूनी शांति सुख के भी आप सम्राट बन सकोगे। शांति के लिए, सुख के लिए एक बचपन में एक लाइन याद आ रही है गाना की, जो कि शायद बचपन में पसंद होगा तभी तक दिमाग में है। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। वैसे शांति, सुख, आनंद आपको भीतर पुकारते हैं, भीतर आने का आमंत्रण देते हैं। संत सद्गुरु यही पुकारते हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आ जाओ। शांति और सुख के लिए संसार नहीं है, शांति और सुख के लिए तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा है। बाहर शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन है, और शांति और आनंद की प्यास बुझाने के लिए तो आपके भीतर अवस्थित ईश्वर अथवा आत्मा है। आज इतना ही रहने दो।